राम नरेश, ये बात सिद्ध कौन करेगा? मोहर कौन इस बात पे लगाएगा? प्रमाण इस बात का कौन देगा कि जो विधवा हुई वो किसी पाप के कारण विधवा हुई? तुम सिद्ध करोगे कि जो सधवा हुई, जो पति के आगे गई, वो किसी पुण्य प्रभाव के कारण गई। अमेरिका की महिला ने कौन पुण्य किया था? वो भी तो पति के आगे मरती है। रूस, ब्रिटेन, जापान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, दुनिया के कितने कोनों में चले जाओ, कितनी ही महिलाएं पुरुषों के आगे चली जाती हैं। उन्हें तो इस व्रत त्योहारों के बारे में तो कुछ नहीं पता होता खास, लेकिन पति के आगे चली जाती हैं। वो तो नहीं तप रही होती हैं बिना पानी पिए रहना, उपवास। उपवास का मैं कोई यहाँ पर अपमान नहीं कर रहा, समर्थन करता हूँ, पर प्रश्न जो तुम्हारा है उसका तर्क पर्याप्त दो तो बात समझ में आवे। अब लिखी बात का डिमडिमा हमारे आगे नहीं पीटना कि लिखा है कि पाप के कारण विधवा होती है। अब पति को कोई लाइलाज बीमारी है तो बीमारी से मरेगा, पत्नी का पाप इसमें कहां आ गया? निसंदेह ज्योतिष में तुमको वैधव्य योग मिल जाएगा। तुमने वैधव्य योग के बारे में कल्पना की, फिर तुमने पाप के बारे में चर्चा की। कल्पना नहीं की, तुमने कल्पना भले कर ली हो, परंतु वो चीज है वैधव्य योग, उसमें हम मानते हैं, पर हम उसका अध्ययन इतना ध्यान से नहीं करते क्योंकि ये अतार्किक बात है। जैसे मंगल दोष एक अतार्किक बात है, जैसे काल सर्प दोष एक अतार्किक बात। चलो, काल सर्प को अगर थोड़ी जगह भी दे दो, थोड़ी दे देते हैं जगह, तो आंशिक तो बिल्कुल अतार्किक बात है। अभी ज्योतिषी बिंदुओं पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, तो मुझे इसका प्रमाण दो कि जो विधवा मरी वो पाप, जो विधवा हुई वो पाप के कारण हुई। अरे भारतीय नारियां तो दिन रात पुण्यों में लगी रहती है, दिन रात परमात्मा को याद करती रहती हैं, बात बात में भगवान के मंदिर पहुंच जाती हैं, बात बात में पंडित जी के पास पहुंच जाती हैं। धर्म कर्म में तो हमको लगता है कि देवताओं से आगे भारतीय महिलाएं हैं, फिर भी उनमें से कुछ विधवा हो जाती हैं। तो कौन सा पाप करे थी? अब आप कहेंगे किसी जन्म का कोई पाप था। यार, जन्म की बात यहां ना करो, यहां प्रत्यक्ष करो बात, यहां तर्क हो तो दो। क्योंकि तुमने बोला कि पाप, किस पाप के आधार पर विधवा होती हैं। गृहयुतियों की बात करोगे, वो बात आगे की है, किस पाप के आधार पर। तो पहले ये सिद्ध करना कि पाप के आधार पर विधवा होती है और पुण्य के आधार पर सधवा होती है। कोई तर्क नहीं है तुम्हारे पास, ये हम बता रहे हैं। ज्यादा सोचो मत, और किताब उठाकर, पोथियां उठाकर लाना मत कि ये मंत्र, ये सूत्र लिखा है। वो मंत्र, वो सूत्र चले गए जैसे सती प्रथा तुम्हारी चली गई। ये भी कुछ दिन के बाद चला जाएगा, सधवा विधवा, जो कि लगभग जा चुका है। देश काल परिस्थितियां सब बदल चुकी है। फालतू की उहापोह से बाहर आओ, कुछ और सोचने के लिए भी पड़ा है समाज में, उसे सोचो। अभी सती प्रथा पकड़े बैठे रहो, अभी विधवा पकड़े बैठे रहो, अभी सधवा पकड़े बैठे रहो। कुछ और नहीं मिला सोचने को, कुछ और नहीं मिला समझने को। सिर्फ अतार्किक बातें ही क्यों मिलती हैं सोचने और समझने को? वही तुम्हें समझ में ही आती है जो अतार्किक बातें होती हैं, और जो तार्किक होती हैं वो समझ में नहीं आती, क्योंकि तर्क ही नहीं होता दिमाग में। और जो तर्क मांगता है उससे चिढ़ जाते हो, या जो तर्क देता है तो तुम चिढ़ जाते हो, या सुनना नहीं चाहते। क्योंकि सुनने का भी तो गट्स होना चाहिए, छाती होनी चाहिए। सब कुछ सुनने की क्षमता भी कहाँ होती है। और एक बात बताओ, भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है कि अगर तुम उपनिषदों को पढ़े हो, क्योंकि निसंदेह तुमने पढ़ा होगा, अगर तुम शास्त्रों को पढ़े हो, निसंदेह तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा सुना होगा। क्या कहता है शास्त्र?
क्या कहता है उपनिषद कि वो सत्य भी न बोलो, वो सत्य भी न बोलो जो कड़वा हो, जो कड़वा हो सच भी ना बोलो। कुछ लोग ठेकेदार होते हैं सच बोलने के, ठेका उठाए रहते हैं सच बोलने का, हम तो कड़वा सच बोलते हैं। तुम स्वीकार करो कि तुम्हें बोलना नहीं आता। मैं कहूंगा राम नरेश तुम गुटखा खाते हो, तुम सुरती खाते हो, तुम तंबाकू खाते हो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, कैंसर कारक बनेगा, छोड़ दो, ये सच है। अभी तुम ये कहो ये सुरती खाते हो, तुम पापी हो, तुम दुराचारी हो, तुम व्यसनी हो, तुम मद्यपानी हो, आदि आदि। ये न बोलना, ये न बोलने योग्य वचन है ना। और तुम कहो कि मैं उसकी सुरती छुटाने के लिए एकदम उसके मुंह में सीधी बात बोल रहा हूं, कड़वा सच बोल बता रहा हूं उसको। ये कड़वा सच नहीं बोल रहे हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें सच बोलना नहीं आता, और तुम स्वीकार कर लो कि तुम्हें बोलना नहीं आता, और इसे अपने इन बातों को, जो तुम्हारे अंदर बुराई है, जो तुम बातों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो ठीक तरीके से जब तुम सच नहीं बोल पा रहे हो, तो उससे चादर ना ओढ़ाओ कि मैं कड़वा सच बोलता हूं। तुम ठेकेदार नहीं हो सच बोलने के। तुम ठेका लेके अपनी खोपड़ी का सरदर्द ना बनाओ। सत्य भी वो बोलिए जो कड़वा ना हो। नहीं बोलना आता, चुप रहिए। गुरु शिष्य को आज्ञा देता है ना, तरीके से देता है, बुरा नहीं लगता। लेकिन जब तुम सच बोलते हो ना, तो कल्याण का भाव भले ही हो, पर जुबान तुम्हारी एकदम चोरी से भी भयंकर होती है। तभी तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा परिवार नहीं सुनता। और कहते क्या हो, मेरे तो कमेंट्स, मेरे तो स्टेटमेंट्स, मेरे तो बातचीतें ऐसे ही रहती हैं। भाई स्वीकार लो तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें हृदय तक बात पहुंचानी नहीं आती, स्वीकार लो, ये सच्चाई है, और ये बात तुम्हें हजम नहीं हो रही होगी। क्या मैं कहना चाह रहा हूं इसके जरिए, कि तुम स्टेटमेंट जारी करते हो कि वो पुण्यात्मा है महिला जो सदवा मरती है, पति के आगे जो जाती है वो पुण्यात्मा है। और फिर क्या कहते हो कि मैं तो किसी को विधवा नहीं कह रहा। इनडायरेक्टली तुम विधवा को गाली दे रहे हो विधवा कह के। फिर कहोगे हमने तो विधवा नहीं कहा। तुमने कहा, क्योंकि तुमने ये कहा कि सदवा तो बड़े पुण्यशाली होती हैं, जो पति के आगे जाती हैं तो बड़ी पुण्यशाली होती हैं। एक स्टेटमेंट के पीछे तुमने दूसरा स्टेटमेंट कह दिया तुमने, क्योंकि जो पति जिनके आगे गई तो वो पुण्यात्मा। इनडायरेक्टली तुमने क्या मैसेज दे दिया समाज को, कि जो जिनका पति आगे गया वो पाप आत्मा। तुम कहोगे ना मैं ये नहीं कह रहा। अगर तुम ये कह नहीं रहे तो ये समाज में चल कैसे रहा है? मैं तो कहता हूं कि तर्कों से सिद्ध करो कि पत्नी की वजह से पति मरा है। अगर पत्नी की वजह से पति नहीं मरा तो पत्नी के माथे पर विधवा का शब्द का टैग क्यों लगता है? ये गाली क्यों लिखी जाती है सर के ऊपर उसके? दूसरा पक्ष एक और सुनो, दूसरा पक्ष एक और सुनो। एक तरफ बात करते हो कि पुरुष और स्त्री में समानता है, समान अधिकार देने की बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब लड़का लड़की बराबर कर दिया है, मतलब स्त्री पुरुष समान कर दिया है, ठीक है। लेकिन जरा एक बात बताओ, तर्क हो इसका भी देना। स्त्री मरे पुरुष के आगे तो स्त्री पुण्यात्मा, अब पुरुष मर जाए स्त्री के आगे तो पुरुष भी तो पुण्यात्मा होना चाहिए। तो पुरुष पापात्मा हुआ फिर, यानी कि वो दुरात्मा पापात्मा था तो पहले मर गया, ये नहीं कहेंगे ना। अब स्त्री दोषी हो गई। अगर पति के आगे पत्नी मर जाए तो पति का पुण्य तो पत्नी का पुण्य, और पति कहीं धोखे से मर जाए तो पत्नी पापिनी। टैग विधवा का। अब पुरुष को नाम क्या प्यारा से, विदुर, विदुर, कितना प्यारा सा नाम। और जरा शब्द सुनो, विधवा।
कैसा अपने आप में कैसी एनर्जी लिया है ये शब्द, गाली जैसा। इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहे हो कि पुरुष प्रधान समाज है और एक तरफ कह रहे हो कि नहीं सर्व समान, सर्व समान, सर्व समानता की यहां बात कर रहे हो। और दूसरे पक्ष में क्या कर रहे हो कि पत्नी मर जाए तो पति पुण्यात्मा, पत्नी पुण्यात्मा। पति मर जाए कहीं धोखे से पहले तो नहीं ना। जब तर्क ना हो, बातें चुप, खत्म करो वहीं पे। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, ज्योतिष में तो बहुत सूत्र पड़े हैं जो अतार्किक हैं, न जाने कहां से चले, न जाने कहां खत्म होंगे। जैसे सती प्रथा तुम्हारी खत्म हो गई, चली गई, अब नहीं चलेगी वो प्रथाएं। वो थोपी हुई थी, वो कोई स्वीकार की हुई प्रथाएं नहीं थी, वो थोपी हुई थी जबरदस्ती। महासती की कहानी घटना सुने भी हो, समझे भी हो, पति के अपमान के फलस्वरूप उन्होंने अपने तपोबल से, अपने तपोअग्नि में अपने आप को विलीन कर दिया। तपोअग्नि में अग्नि प्रकट की, ना कि लकड़ी रख के जलाई गई अग्नि उनके लिए, ना कि उनको बैठा के झोंका गया उसमें। याद रखना इस बात को। और सती प्रथा में क्या होता था, यही होता रहा है। कहां पति का अपमान होता था? पति मर गया तो उठाकर झोंक दिया तुमने साथ में। और सती प्रथा चली कहां से? सती से चली ना। नहीं था मन स्त्री का जलने का, तुमने जला दिया। अरे तपोग्नि उसने प्रकट की थी, सती ने अपने पति के अपमान को बर्दाश्त न कर पाई, तो वहां स्वेच्छा थी सती की देह को नष्ट करने के लिए, कोई दबाव नहीं था। लेकिन सती प्रथा में तो दबाव डाला जाता था, पहले तो वही गलत था। वहां पर तपोग्नि अपने आप प्रकट हुई थी, यहाँ पर तो लकड़ा लगा के बांध के औरत को बांधा जाता है, बैठा दिया जाता, बैठो। हाँ, कुछ सती हुई हैं कि जो स्वयं आज इस कलयुग में भी हुई हैं, और हमारे गांव के भी क्षेत्र में प्रत्यक्ष हुई हैं, जिन्होंने अपने तपोग्नि को स्वयं प्रकट किया पति के साथ, देखते देखते प्रकट किया और स्वाहा हुई उसमें। वो एक अलग बात है। लेकिन वो जो प्रथाएं गईं, ये विधवा सदभा भी चला जाएगा। भूल जाना आज के बाद इन बातों को कि कोई स्त्री विधवा किसी पाप से होती है। अगर स्त्री विधवा पाप से होती है, निसंदेह जिसकी पत्नी पहले मरेगी तो पति का भी पाप होगा। बातों को तर्क पे आधारित रखना, पोथी पत्र लेके मत आना। कोई विधवा सदवा की बात नहीं। एक बात के पीछे दूसरी बात को मत संजोने का प्रयास करो। बुरा लगेगा, क्षमा कर देना। आगे कुछ और कहने का अर्थ इसमें समझ में नहीं आ रहा। जो समझना है तुम समझो, नहीं समझना तो ना समझो। समाज को भी संदेश जाएगा इसके द्वारा। जिसे हजम हो जाएगी बात तो ठीक, नहीं हजम होगी तो 2 रोटी ज्यादा खाइएगा और हमारा प्रणाम स्वीकार करिएगा। सबको राम राम राम।